उत्पत्ति अध्याय 41। फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है, और देखो उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और देखो उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गांव के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। और ये करूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया, और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और देखो उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और उन पतली बालों ने 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये स्वप्न ही था। और सवेरे ऐसा हुआ कि फिरौन की आत्मा व्याकुल हुई, और उसने मिस्र के सब जादूगरों और ज्योतिषियों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, परंतु उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को नहीं बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से कहने लगा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित था, तब मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के कप्तान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा था। और वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के कप्तान का दास था। हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का अर्थ हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न के अनुसार फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा अर्थ उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया। तब उसने दाढ़ी कटवा ली और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके अर्थ का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, ये मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, और देखो नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और देखो उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ौल गायें कभी नहीं देखी। और उन दुर्बल और कुड़ौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। और जब वे उनको खा गई, तब ये मालूम नहीं होता कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ौल रही। तब मैं जाग उठा, और मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। और क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और उन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। और मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वह 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वह 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। और उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ौल गायें निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। और यही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। देख, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा। और बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है
कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसीलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए और फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करें और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखी रहे, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। और ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी और फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, देख मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको उत्तम मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन्त-पानेह रखा। और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की पुत्री आसनत से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। और जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। और वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। और सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। और यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गई। और अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की पुत्री आसनत से जन्मे। और यूसुफ ने अपने पहलौठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। और जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। और सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था।